हेलो दोस्तों, वेलकम टू काव्या क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक्स पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स, राइट। मैथ्स। और मैथ्स में हम लोग पढ़ रहे थे क्या? परसेंटेज। ठीक है। परसेंटेज की 5 क्लास हो चुकी हैं फ्रेंड्स। कितनी क्लास? 5 क्लास हम कर चुके हैं फ्रेंड्स। ठीक है। आज हम लोग क्लास नंबर 6 कर रहे हैं फ्रेंड्स। क्लास नंबर 6 में हम एक नया रूल पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है। हमारा कंसेप्ट क्या रहेगा, एक बार देखो जरा। एक बार देखो जरा क्या रहेगा कंसेप्ट। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के सवाल में क्या होगा फ्रेंड्स, जब स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना आप, तो उसमें ये लिखेगा कम। ठीक है। पूछेगा आपसे अधिक के बारे में। ठीक है। दूसरा क्या होगा? दूसरा स्टेटमेंट अधिक के बारे में दिया होगा फ्रेंड्स, तो पूछेगा कम के बारे में फ्रेंड्स। ठीक है। समझ रहे हो? ये 2 कंडीशन से अप्लाई करेंगे हम। ओके। देखो जरा कैसे करते हैं, मैं बताता हूँ आपको एक सवाल करके। ठीक है। आइए सवाल करते हैं फ्रेंड। देखिए इसमें क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, इसमें ए और बी, ठीक है, दिया है 25% अधिक। फ्रेंड्स जरा 25% का वैल्यू बताओ मुझे, कितना होता है? 1/4। समझ रहे हो? अब क्या पूछ रहा है बताओ। अगर बी ए से ज़्यादा है, तो देखो बी जो है ए से कितना ज़्यादा है फ्रेंड्स। अगर हम इसको ए मान लें, क्या करें, इसको ए मान लें, तो बताओ इससे ये कितना ज़्यादा हो जाएगा फ्रेंड्स? 1 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। बोला ना ए से। आपको फ्रेंड्स क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ये पकड़ना है किस से। ठीक है। आपको क्या पकड़ना है, किस से। बस आप बोल कर देखना है किस से, तो आपको आंसर मिलेगा ए से। ए से ज़्यादा है बी फ्रेंड्स। कितना ज़्यादा है? 1। ठीक है। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो ए बी से कितना परसेंट कम है। अब आप बताओ ज़रा, ए जो है, देखो ए जो है, ये रहा ए, ये कम है। बताओ कितना कम है, बताओ। बी से कितना कम है बताओ? 1 कम है। देखो आपको मैं यही बताया ना कि स्टेटमेंट अधिक के बारे में दिया है और कम के बारे में पूछ रहा है। ठीक है। अब पूछ रहा आपसे, तो ए कम है बी से कितना, बताओ। 1 किससे, बोलो किससे। देखो किससे, तो आपका आंसर आएगा फ्रेंड्स बी से, राइट। बी से, और बी कितना है? 5। ठीक है। बी कितना है? 5। बस इंटू 100 कर दो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना जाएगा फ्रेंड्स? 20%। इज दैट क्लियर? समझ आया? बताओ। मैं फिर से बताता हूँ एक बार। देखो एक बार फिर से बताता हूँ मैं इसको। देखिए इसमें है ए और बी, राइट।
फ्रैक्शन दिया है आपको 25% का वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स, 1/4। अब देखो किससे बोला बताओ, ए से, तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स, ए। तो ए का वैल्यू रखो, कितना ज़्यादा है फ्रेंड्स ये बताएगा यहाँ पे जो वैल्यू लिखा होता है ये वाला, कितना ज़्यादा है बताओ, 1 ज़्यादा है। तो 4 में 1 जोड़ो 5, ठीक है। अब फिर क्वेश्चन पढ़ो, ए बी से कितना परसेंट कम है। देखो अब ए कितना कम है बताओ ज़रा देख के मुझे, ए बताओ कितना कम है बी से। आप कहोगे 1 यूनिट कम है। किस से, बोलो किस से, बी से। और बी है कितना, 5 इंटू 100, बोलो कैंसिल आउट करके कितना जाएगा, 20%। बोलो समझ आया। ठीक है, आपको क्या करना है बोल के देख लेना है इसमें। जैसे बोलोगे ना आप किस से, ठीक है, तो आंसर मिलेगा आपको बी से। ठीक, पहले देखो, पहले में बोला तो आपने बोला आंसर मिला ए, ठीक है। इसका आंसर आएगा 20%। बोलो आगे बढ़े। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये करके बताओ जरा, बताओ ये करके। अगर ए बी से 12.5% कम है, देखो कौन कम है बताओ, 12.5% का वैल्यू बताओ मुझे, ठीक है। 1/8, 1/8 होता है। किस से बताओ, किस से, देखो लिखा है ना बी से, तो इस बार इसको मानना पड़ेगा बी, ठीक है। ये बी से कम है ना, तो कितना कम है देख के बताओ कितना कम है, 1। तो 8 में 1 कम करो 7। देखो लिखा ना बी से, तो बी मानना पड़ेगा इस बार 8 को ना, ठीक है। और कितना कम है 1, ये रहा 1। तो 8 से 1 कम करो 7। अब आगे पढ़ो फिर से क्वेश्चन। तो बी ए से कितना परसेंट अधिक है, देख के बताओ जरा, बी कितना ज़्यादा है। आप बताओगे 1 यूनिट ज़्यादा है बी, 1 यूनिट ज़्यादा है किससे, बोलो किससे, ए से। और ए कितना है 7 इंटू 100, बताओ कितना जाएगा आंसर, ठीक है। मैंने याद कराई थी ना, 1/7 किसका वैल्यू होता है बताओ, कैसे याद कराई थी, 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, ठीक है। समझ आया ये क्वेश्चन, बोलो हाँ या ना, एनी डाउट। आगे बढ़े, देखो जरा ये करके दिखाओ, जरा इसको करो, बताओ कैसे करोगे इसको, बताओ कैसे करोगे। देखो अगर एक किताब की कीमत, देखो एक बुक है फ्रेंड्स, क्या है, एक बुक है और एक कलम है मतलब पेन है, ठीक है। फ्रैक्शन दिया है 16 सही 2/3%। बोलो किसका वैल्यू होता है, 1/6 का, ठीक है। देखो किससे बोला, देखो किससे बोलो, तो आंसर मिलेगा आपको कलम से, ठीक है। तो ये कलम हो गया, कलम मतलब पेन, ठीक है।
पेन से कितना ज़्यादा है बताओ, कितना ज़्यादा है, बोलो कितना ज़्यादा है, 1। ठीक है, बुक की कीमत 1 ज़्यादा है, ठीक है, कलम से। तो कलम हो गया 6, 1 ज़्यादा मतलब 7, ठीक है। अब जरा देखो आगे पढ़ो। तो 9 किताबों की कीमत, देखो बताओ, किताब है ना, 9 किताब, ठीक है। तो देखो 9 किताब, किताब का कितना दिया है यूनिट, 7। तो 9 का कितना आ जाएगा बताओ, 63, 963, ठीक है। 10 दिए हैं कलम, मतलब 10 दिए हैं पेन, तो ये कितना जाएंगे फ्रेंड, 60, ठीक है। बताओ, फिर से पढ़ो क्वेश्चन। कलम की कीमत से, देखो किससे, ये रहा कलम मतलब पेन, पेन की कीमत से, ठीक है, कितना परसेंट अधिक या कम है, बोलो कितना है, 3। देखो देखो 3, तो यहाँ 3, ठीक है। बस इंटू 100 कर दो इसको, बोलो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका आंसर, 5%। क्लियर। बोलो ये किस में आएगा, अधिक या कम, किस में आएगा बताओ, ये अधिक या कम, क्या पूछा है, 9 किताबों की कीमत 10 कलमों की कीमत से कितना परसेंट अधिक या कम है। तो बताओ किसका पूछा है, बुक का ना, तो बुक का 3 ज़्यादा था, किससे, पेन से, तो 5% क्या जाएगा, अधिक, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करो, देखो अगला क्वेश्चन करो जरा, ये वाला करो, बोलो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक महिला की मजदूरी एक पुरुष की मजदूरी से, देखो ये मैन और ये वुमेन, ठीक है। तो कितना दिया है, फर्श 37.5, ठीक। बताओ कैसे निकलेगा ये, देखो 12.5% कितना होता है, बताओ जरा कितना होता है, ठीक है। अब इसका 3 टाइम्स करो जरा, 3 गुना करो, तो देखो आ गया 37.5, 12.5 का 3 गुना 37.5, तो आप 1/8 का भी क्या कर दो, 3 गुना कर दो, ठीक है। तो 37.5 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 3/8, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो। एक महिला की मजदूरी एक पुरुष की मजदूरी से, देखो पुरुष की मजदूरी से बोला है ना, पुरुष की मजदूरी से, तो ये 8 को क्या मान लो, बोलो, ये रे पुरुष, ठीक है। और कह रहा है पुरुष की मजदूरी से 37.5% कम है। तो बताओ 8 से कम कर दो, कितना कम करोगे, 8 से 3, तो कितना आ जाएगा, 5। तो किसका आएगा फ्रेंड्स, महिला का, ठीक है।
तो बोला है तो एक पुरुष की 7 दिनों की मजदूरी, बोलो एक पुरुष की 7 दिनों की, तो पुरुष कितनी यहाँ पे देखो 8, तो कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56। क्लियर। तो महिला की 10 दिन की, तो इसकी कर दो 10 से गुणा, तो ये कितना आ गया 50। ठीक है। महिला के 10 दिनों की मजदूरी से, देखो 10 दिनों की मजदूरी से किसकी, महिला की, तो महिला कितनी है 50। ठीक है, इसको मिटाता हूँ। देखो 50 ये आ गया 50। एक महिला के 10 दिनों की मजदूरी से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। तो ये आप देख लो ये कितना है, ये 50 और ये 56, कितना आ रहा है बताओ 6, बस इंटू 100, 50 दूनी 100, 6 दूनी 12%। ठीक है, क्लियर है, बोलो समझ आया। बोलो ये बताओ अधिक आएगा या कम आएगा बताओ। किसके बारे में पूछा है, पुरुष के ना, तो पुरुष का 6 ज़्यादा था। ठीक है, तो ये आएगा अधिक। ओके, समझ आया, बोलो अगला क्वेश्चन करें। अगला करके देखो, अगला करो जरा, ये क्वेश्चन करो। बोलो कैसे करोगे इसे। देखो ए और बी, ठीक है 30% दिया है ना, बताओ कितना होता है 30% का वैल्यू, 3/10। बताओ कि लिखा बी की आय से, तो फ्रेंड्स ये इसको क्या मान लेंगे हम बी, तो बी की आय से बताओ कितना ज़्यादा है, बताओ 3 ज़्यादा है, कौन ए। ठीक है, आगे पढ़ो। बी की आय ए की आय से, देखो बी की आय बताओ, बी की आय कितनी कम है बताओ इससे, ए से कितनी कम है, आप बोलोगे 3 कम है। देखो बी की आय कितनी कम है, ए की आय से 3 कम है, किससे, ए की आय से। ठीक है, ए की आय से, तो ए कितना है, इंटू 100 कर लो फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 300/13%। ठीक है, क्लियर है। अगला करें क्वेश्चन, समझ आ रही है, इजी कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, देखो इसमें भी क्या दिया है आपको, ए दिया है और बी दिया है। ठीक है, 40% का वैल्यू बताओ जरा कितना होता है, आप कहोगे 2/5। क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, बी की आय से, तो इसको बी मान लो, बी की आय से ए की आय कम है, कितनी कम है फ्रेंड्स, देखो ये बताएगा यहाँ पे कितना कम है, कितना कम है बताओ, 2 कम है। तो कितना कम है, 5 में से 2 कम है तो 3। अब आगे पढ़ो फिर से, बी की आय, ये बी की आय ए की आय से, बोलो बी की आय कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है बताओ, आप बोलोगे 2 ज़्यादा है। देखो आप बी की आय कितनी ज़्यादा है, ए से 2 ज़्यादा है, किससे बताओ,
किससे बोला है, ए की आय से, और ए कितना 3 इंटू 100, बस कितना जाएगा ये 200/3। ठीक है, बस 200/3 ये आ जाएगा आपका, ये क्या आ जाएगा आंसर। और अगर आप चाहें तो इसको 3 से डिवाइड कर लो। ठीक है, इस तरह से। ओके, देखो अगला क्वेश्चन करो, ये करो जरा, ये करो जरा। देखो ए दिया है यहाँ पे और बी दिया है। ठीक है, 40% ज़्यादा है, बताओ 40% का वैल्यू। ठीक है, किसकी आय से बोला है, देखो बी की आय से, तो इसको बी मान लो। ठीक है, बी, और कितना ज़्यादा है बताओ ज़रा, 2 ज़्यादा है, तो कितना हो गया 7। ठीक है, अगला स्टेटमेंट पढ़ो, ये वाला, बी की आय सी की आय से 20% कम है, बताओ 20% का वैल्यू बताओ कितना होता है, 1/5। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है सी की आय से, तो इस बार इसको सी मानेंगे। सी की आय से कितना कम है बताओ, 1, तो ये कितना हो जाएगा 4। ठीक है, बोलो, क्वेश्चन में पूछा क्या है, ए और सी की आय का अनुपात। फ्रेंड्स जरा मुझे बताओ, यहाँ पे बी का मान कितना है 5, और यहाँ बी का मान कितना है 4। बताओ जरा, एक बी के लिए 2 वैल्यू कैसे हो सकती हैं फ्रेंड्स, बोलो कैसे हो सकती हैं। तो क्या करना पड़ेगा, इनका वैल्यू सेम करना पड़ेगा। कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे, देखो इस वाले रेशियो को तो मल्टीप्लाई कर लो 4 से। ठीक है, और इस वाले रेशियो को मल्टीप्लाई कर लो 5 से, बोलो। ठीक है, करो जरा मल्टीप्लाई। देखो करो, देखो 4 सत्ते 28। ठीक है, और 4 पंजे 20, यहाँ पे करो बी और सी का, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। फ्रेंड्स पूछा ए रहा, अब ए रहा और सी ये रहा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। इसको करो जरा, देखो एक इसमें नीता है और एक मीता है। ठीक है, 25% का वैल्यू अब तो सब याद हो गया होगा आपको ये। ठीक है, मीता के वेतन से 25% अधिक है। मीता, ये मीता 25% अधिक मतलब 1,
तो कितना हो गया ये 5। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, पढ़ो क्वेश्चन जरा। तो मीता का वेतन, देखो ये रहा मीता, नीता के वेतन से कितना कम है बताओ जरा। ये वाला जो वेतन है ये वाला, ये इससे कितना कम है, आप बोलोगे 1। किस से, नीता के वेतन से। ठीक है, नीता का है 5 इंटू 100, बोलो 20% कम है। क्लियर है, बोलो क्लियर है, ये समझ आया। ये इजी कंसेप्ट है, ये बहुत इजी आसान। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जरा, इसको करो। रहीम और करीम, ठीक है, 50%, बोलो कितना होता है। करीम की ऊंचाई है ना, करीम की ऊंचाई से देखो, पढ़ो, करीम की ऊंचाई से, तो करीम मान लो इसको करीम। तो करीम 2 है, कितना कम है, बोलो 1। तो 2 में से 1 कम करो, 1 ही आया। क्वेश्चन पढ़ो फिर से। तो ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने % अधिक ऊंचा, बताओ। ये कितना ज़्यादा है, ये 2 कितना ज़्यादा है 1 से, आप कहोगे 1 ज़्यादा है। किससे, रहीम से, इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 100%। बोलो क्लियर है। देखो सर अगला क्वेश्चन देखो, समझ आ रही है। लास्ट क्वेश्चन करो जरा, समझ आ रहा है ये बताओ। लास्ट क्वेश्चन करो। बोलो कैसे करोगे इसको। देखो जरा क्या दिया है इसमें, अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस, और क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 20%, 20% मतलब 1/5। अब तो किससे, क्रय मूल्य से, इसको क्रय मूल्य मान लो आप, क्रय मूल्य मान लो। कम है ना, कितना कम है बताओ, 1। ठीक है, क्या पूछा है, बताइए उसे कितने % अधिक में बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि। बोलो बोलो कैसे करोगे सब। बोलो कैसे करोगे। अब बताओ इसको कैसे करोगे, कैसे करोगे इसे, कितने % अधिक में बेचा जाए कि न लाभ हो न हानि। फ्रेंड्स बताओ, ये मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस कितना ज़्यादा है, बताओ ज़रा कितना ज़्यादा है। बोलो 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है बताओ, मार्केट प्राइस से, बस इंटू 100 कर दो, कितना आ गया इसका आंसर, 25%। बोलो समझ आए कॉन्सेप्ट, आसान था ना, बोलो आसान था ही नहीं। ठीक है, फ्रेंड्स ये बताओ जरा, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ, क्लियर हुआ बताओ, समझ आया ये,
समझ आया तो क्लास को लाइक करो, शेयर करो फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू।